नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में अब एक किस्त चुकाने वाले बिजली उपभोक्ता भी उठा सकेंगे इस योजना का लाभ। हाल ही दिसंबर से लागू बिजली बिल राहत योजना का लाभ अब उन नेवर पेड, कभी भी बिल न जमा करने वाले उपभोक्ता बिजली उपभोक्ताओं को भी मिल सकेगा, जिन्होंने 31 मार्च के बाद एक भी किस्त जमा की है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 11 दिसंबर से पंजीयन शुरू होगा। इस संबंध में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च तक बिल न जमा करने वाले जिन उपभोक्ताओं ने 1 अप्रैल से 30 नवंबर के दरमियान बिल का भुगतान किया है, वे भी योजना में शामिल होंगे। पूर्व चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील पर हमला। यूपी के राकेश किशोर को चप्पलों से पीटा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने वाले बरेली के वकील राकेश किशोर पर मंगलवार को हमला हुआ है। उनकी एक वकील ने चप्पल से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें 71 साल के राकेश किशोर खुद को बचाते दिख रहे हैं। वे सनातन धर्म की जय का नारा भी लगा रहे थे। राकेश किशोर पर यह हमला दिल्ली के कड़कड्डुमा कोर्ट में हुआ। हालांकि ये हमला किसने और क्यों किया, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। बरेली में भाजपा विधायक की गाड़ी को टोल प्लाजा पर रोका। बरेली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। यहाँ टोल कर्मियों ने भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल की कार को टोल पर रोक लिया। वे बिना टोल चुकाए जाना चाहते थे, लेकिन टोल कर्मी उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। आरोप है कि उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन टोल कर्मियों ने उनकी बात नहीं सुनी। दोनों में हॉट टॉक हुई। वे करीब 10 मिनट तक रोड पर ही खड़े रहे। वाराणसी में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च। वाराणसी में अवैध तरीके से आशियाना बनाकर रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया। सीएम कार्यालय से निर्देश के बाद आला अफसर सड़क पर उतरे और जगह जगह संदिग्ध बस्तियों में पहुंच गए। रात के अंधेरे में इन झुग्गी झोपड़ियों में पड़ताल की। टार्च लगाकर पारिवारिक सदस्यों की गिनती की गई। शहर में 10 टीमों ने अपने निर्धारित स्थलों पर छापेमारी की। पुलिस ने लगभग 50 झुग्गी झोपड़ियों की तलाशी ली, जिसमें अवैध तरीके से लोग वर्षों से बसे हैं। थाना सिगरा क्षेत्र के शिवपुरवा स्थित हाता इलाके में पूरी बस्ती मिली, तो उनसे सघन पूछताछ की गई। अयोध्या में टीबी रोगियों की काउंसलिंग का प्रशिक्षण शुरू। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों की काउंसलिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को 2 दिवसीय सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। यह प्रशिक्षण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई के सक्षम प्रवाह विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जो 10 दिसंबर तक चलेगा। राकेश टिकैत का मुर्शिदाबाद मस्जिद पर बड़ा बयान। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद निर्माण विवाद और मतदाता पहचान पत्र सत्यापन अभियान पर महत्वपूर्ण बयान दिए। टिकैत ने मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर दावा किया कि इसे भारतीय जनता पार्टी ही बनवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्माण में भाजपा का 70% योगदान है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर टिकैत ने कहा कि मसूद ने इसका जवाब दे दिया है और उनके जवाब पर काम किया जाना चाहिए। लखनऊ से सहारनपुर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। वंदे भारत लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गोमती नगर टर्मिनल से रवाना हो गई। आज से यह ट्रेन नियमित रूप से पटरी पर दौड़ने लगेगी। यह ट्रेन सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन चलेगी। ट्रेन गोमती नगर टर्मिनल से दोपहर 3:10 पर रवाना हुई। रात में 11:55 पर सहारनपुर पहुँचेगी। वाराणसी के रामनगर गोदाम से 60 लाख की कफ सिरप बरामद। वाराणसी समेत पूर्वांचल में फैले कफ सिरप सिंडिकेट पर एक्शन में जुटी पुलिस को मंगलवार शाम बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस टीम ने कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल के करीबी और बिजनेस पार्टनर के गोदाम पर छापा मारा। गांव में बंद पड़े गोदाम के अंदर पुलिस को लाखों रुपए की कफ सिरप, इन सिरप के गत्तों को पुराने परिसर में छिपाकर और ढककर रखा गया था। यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर घटेगी गाड़ियों की स्पीड लिमिट। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट में बदलाव करने की तैयारी है। संभवतः यहां 15 दिसंबर से नई
स्पीड लिमिट लागू हो जाएगी। हालांकि यमुना प्राधिकरण की ओर से अभी मामले में पत्राचार नहीं किया गया है। सर्दियों में कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। ठंड के कारण सड़कों पर फिसलन रहने से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम करने की योजना बनाई है और इसे 15 दिसंबर से लागू करने पर विचार है। कोल्ड स्टोर से आलू न उठाने पर होगी नीलामी, किसानों को अंतिम चेतावनी। प्रयागराज जनपद के निजी शीत गृहों में भंडारित आलू की निकासी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अधिकांश किसानों ने अपने आलू निकाल लिए हैं, लेकिन कुछ शीत गृहों में अभी भी सीमित मात्रा में आलू शेष है। इसे देखते हुए जिला उद्यान विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर आलू की निकासी अनिवार्य है। लापरवाही बरतने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई बस स्टेशन का पीपीपी मॉडल से होगा विकास। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की सरकारी योजना के तहत अब हरदोई बस स्टेशन का भी कायाकल्प किया जाएगा। इंजीनियर प्रभारी एवं रीजनल मैनेजर रमेश कुमार ने बताया कि बस अड्डों का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से तेजी से किया जा रहा है। दूसरे चरण में हरदोई सहित 23 जिलों को इस परियोजना में शामिल किया गया है। 635 जोड़े एक साथ खाएंगे, जीने मरने की कसमें। सीएसए में गुरुवार को होगा सामूहिक विवाह। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्टेडियम में गुरुवार को 635 जोड़ों एक दूजे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाएंगे। शादियां इस बार थोड़ा हाईटेक होंगी। शादी करने आने वाले जोड़ों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। यह आयोजन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराया जाएगा। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को सीएसए में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। टोल प्लाजा पर कर्मियों की गुंडागर्दी, कार सवारों के साथ की हाथापाई। दिल्ली लखनऊ हाईवे सबसे ज्यादा व्यस्तम रहता है। इस पर प्रतिदिन 40 से 50 हजार वाहन सफर करते हैं। यहाँ पर स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि लाइव हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में टीटी को आया हार्ट अटैक। यूपी के मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मंगलवार सुबह मुंबई से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात टीटी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हालत बिगड़ने पर यात्रियों ने तत्काल चेन खींचकर ट्रेन को रोका और जीआरपी आनन फानन में अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने टीटी को मृत घोषित कर दिया। यूपी की 33% वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अभी भी बाकी। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ पंजीकरण अब बंद हो गया है। 6 दिसंबर रात 12 बजे तक मुतव्वली वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करा सके। समय सीमा समाप्त होने के बाद आधिकारिक आंकड़ा भी सामने आ गया है, जिसे देख के साफ पता चलता है कि बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अभी भी बाकी है, जिसके लिए अब सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का ही रास्ता बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में तैनात डीआईजी को आवाज का नमूना देने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीआईजी के पद पर तैनात एक अधिकारी को अपनी आवाज का नमूना जांच के लिए देने का आदेश दिया है, ताकि इसकी जांच और मिलान एक विवादित ऑडियो क्लिप से की जा सके। इस क्लिप में विवादित टिप्पणी किए जाने का आरोप है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी वाली ऑडियो क्लिप उजागर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस को रद्द भी कर दिया है। 10 दिसंबर से होगी परिषदीय विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षा। देवरिया जिले के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 10 दिसंबर से शुरू होगी। यह परीक्षा 15 दिसंबर तक चलेगी। जिले के 2121 विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए लगभग 1,80,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। पहले यह परीक्षा 28 नवंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन एसआईआर फॉर्म भरने के कार्य के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानपुर में अखिलेश दुबे का साथी गिड़गिड़ाया वीडियो में बोला, योगी जी हम लोगों को आईपीएस ने फंसाया। कानपुर में अखिलेश दुबे के साथी और उसके विरोधियों ने वीडियो जारी करके सीएम योगी से मदद मांगी है। दुबे के साथी भूपेश अवस्थी ने ऑपरेशन महाकाल का सच, असली गुनहगार कौन नाम का वीडियो जारी कर उन्होंने कहा, हम लोगों को आईपीएस अखिल कुमार ने फंसाया है। इसमें उनका साथ पूर्व कांग्रेस नेता भूधर नारायण मिश्रा ने
जाने दिया। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत फंसाकर अखिलेश दुबे और हम लोगों पर केस दर्ज किए। एंटी करप्शन का बड़ा एक्शन, AIG स्टाम्प और स्टेनो 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा मेरठ। एंटी करप्शन की विजिलेंस टीम ने शामली में अस्थायी तहसील परिसर में AIG स्टाम्प और उनके स्टेनो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुंडेट के रहने वाले महेश कुमार से हथछोया में जमीन के बैनामे में कम स्टाम्प शुल्क दिखाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर असमंजस खत्म। परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो गई है। आनंद कुमार सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण केवल पहले से निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाएगा। इसके लिए किसी नए नियम या व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लखनऊ मेयर का दावा, कचरा बीनने वाले बांग्लादेशी बड़ी सोसाइटियों के घरों तक पहुंचे। कचरा बीनने वाले कथित बांग्लादेशी रोहिंग्या लखनऊ शहर के भीतर फैलते जा रहे हैं। कचरा बीनने से लेकर चौराहों पर कुछ खिला दो, भूखे हैं कहने वाले अब घरों तक सेंध लगा चुके हैं। कई लोग इनसे काम करवा रहे हैं क्योंकि कम पैसे में रहने को मिल जाए तो ये तैयार हो जाते हैं। किसी ने झाड़ू पोछा, किसी ने कुत्ता टहलाने के लिए रख लिया है। कचरा बीनने वाले बांग्लादेशी बड़ी सोसाइटियों के घरों तक पहुँच चुके हैं। अखिलेश के बाद अब मायावती ने भी की SIR की डेट बढ़ाने की डिमांड। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने SIR की तारीख बढ़ाए जाने की मांग चुनाव आयोग से की है। मायावती ने इसके पीछे दलील दी है कि BLO बिना किसी दबाव के आराम से मतदाता सूची का काम कर सकें। मतदाता सूची से बेवजह हड़बड़ाहट में किसी का नाम न काटा जाए। वहीं मायावती ने चुनाव आयोग सलाह दी है CCTV कैमरे में रिकॉर्ड कई प्रेमी जोड़ों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूले। यूपी के सुल्तानपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हल्दियापुर क्षेत्र में स्थित एक टोल प्लाजा पर एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर CCTV कैमरे का दुरुपयोग कर गजब कांड हो रहा था। टोल प्लाजा के मैनेजर की शिकायत हुई है कि वह CCTV कैमरों से प्रेमी जोड़ों पर लगातार नजर रखता था। जैसे ही कहीं कोई आपत्तिजनक हरकत दिखती, वह फुटेज रिकॉर्ड कर मौके पर पहुँच जाता था, फिर ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूलता था। हाल में उसने एक नव विवाहित जोड़े का वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया जब वे अपनी कार में थे। यूपी SIR के लिए केंद्र सरकार ने 4 IAS अधिकारी किए तैनात। यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण। SIR के कार्यों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार की ओर से 4 IAS अधिकारियों की तैनाती की गई है। यह अपने अपने मंडलों के जिलों में विशेष रोल पर्यवेक्षक के रूप में कार्यों की निगरानी करेंगे। वहीं दूसरी ओर 17.7% गणना प्रपत्र अभी तक मतदाताओं से संग्रह नहीं हो सकेंगे और 30% मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। ऐसे में अब राजनीतिक दलों के BLA से इस कार्य में मदद मांगी गई है। अखिलेश ने यूपी में डिटेंशन सेंटर पर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी SIR को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में SIR नहीं NRC राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का काम चल रहा है। अखिलेश ने डिटेंशन सेंटर पर सवाल उठाया, कहा कि SIR में आधार जैसे कार्ड को नहीं माना जा रहा है। आधार जैसे कार्ड में सब डॉक्यूमेंटेड है, फिंगर्स आई के साथ ही पूरा डिटेल है। इसके बाद भी आधार को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये SIR नहीं है, ये अंदर ही अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के 108 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैले परिसर को पहली बार 2 भागों में बांटने की तैयारी हो गई है। इस विभाजन के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू करा दिया गया है। यह बाउंड्री वॉल आद्य गुरु शंकराचार्य द्वार के दक्षिण में निर्माणाधीन एडिटोरियम और गेस्ट हाउस के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पूरे क्षेत्र में पंचवटी के 10 एकड़ भूभाग को मिलाकर इसके चारों ओर बाउंड्री खड़ी की जानी है। वंदे मातरम पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा मर जाना मंजूर है पर मजबूर नहीं होंगे। इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम देवबंद के शूरा सदस्य एवं जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वंदे मातरम पढ़ने के लिए हमें मजबूर नहीं किया जा सकता। इस गीत के कुछ श्लोक हमारी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत हैं। हमें मर जाना स्वीकार है लेकिन शिर्क स्वीकार नहीं।
बलिया में 191 स्कूलों पर 2,31,00,000 बिजली बिल बकाया, मंडराया कनेक्शन कटने का खतरा। परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालन से लेकर अन्य कार्य के लिए बिजली जरूरी है, लेकिन बजट के अभाव में नगरा के 191 परिषदीय स्कूलों का बिजली कटने का खतरा बढ़ गया है। इन स्कूलों पर बिजली का बिल 2,31,00,000 रुपए का बकाया है। जिन स्कूलों पर कनेक्शन के बाद स्मार्ट मीटर लग गए हैं, वहाँ की बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। अब अन्य स्कूलों पर भी बिल बकाया होने से कनेक्शन काटे जाने का खतरा बढ़ गया है। स्कूलों का बिजली बिल जमा करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के प्रधान को दी गई है, लेकिन बिल जमा करने के लिए स्कूलों को कोई बजट नहीं दिया गया। लखनऊ में इंडिगो उड़ानों का संकट कुछ कम, 15 उड़ानें रद्द। इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के संकट से जूझ रहे विमान यात्रियों को मंगलवार को कुछ राहत मिली। मंगलवार को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कुल 15 उड़ानें निरस्त कर दी गयी। लखनऊ से हैदराबाद के लिए भी एक उड़ान रवाना हुई। मंगलवार को लखनऊ आने वाली 8 उड़ानें निरस्त रहीं। लखनऊ से रवाना होने वाली 7 उड़ानों को निरस्त कर दिया गया। मंगलवार सुबह पहली उड़ान 6E505 लखनऊ से कोलकाता के लिए निरस्त कर दी गई। कोसी नदी किनारे छापेमारी, अवैध खनन छोड़कर भागे धंधेबाज। अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी को गई टीम को देखकर अवैध खनन में जुटे धंधेबाज वाहन लेकर भाग निकले। हफरा तफरी के बीच भाग रही खनन भरने वाली हाइड्रा मशीन नदी में फंस गई। चालक ने मशीन से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। नायब तहसीलदार सचिन कुमार टीम के साथ अवैध खनन की जाँच करने में जुटे हैं। फिलहाल शाम तक हैड्रा कोसी नदी में ही फंसा रहा। खनन के धंधेबाजों में खलबली मची रही। साथ ही ये तस्वीर भी साफ हो गई कि नदी किनारे अवैध खनन चल रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म कर उपभोक्ताओं को मिले विकल्प। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता किए जाने का विरोध कर रहे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग की है। परिषद ने इस संबंध में सोमवार को नियामक आयोग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ प्रस्ताव दाखिल किया। परिषद ने कास्ट डाटा बुक को अंतिम रूप देने के लिए सप्लाई कोर्ट रिव्यू पैनल सब कमेटी की तत्काल बैठक बुलाने की भी मांग की है। सुल्तानपुर में राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई टली। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई टल गई। एक युवा अधिवक्ता के आकस्मिक निधन और शोक प्रस्ताव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। गवाह रामचंद्र दुबे ने भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए स्थगन प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब 12 दिसंबर को गवाह रामचंद्र दुबे से राहुल गांधी के अधिवक्ता जिरह करेंगे। लखनऊ से बहराइच गोंडा का सफर और आसान होगा। बाराबंकी से 4 लेन हाईवे बनने जा रहा लखनऊ से बहराइच गोंडा का सफर और आसान होने वाला है। बाराबंकी से बहराइच के बीच 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 101 किलोमीटर लंबा 4 लेन का हाईवे बनेगा। इस पर अधिकतम 100 की स्पीड से वाहन दौड़ेंगे। हाईवे पर लखनऊ के लोगों को सफेदाबाद के पास प्रवेश मिलेगा। इसके शुरू होने पर लखनऊ से बहराइच तक पहुंचने में एक इंडिया मुख्यालय और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय पर सहमति जता दी है। जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ करेगा ईडी। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी जांच तेज की है। ईडी मामले में जेल आरोपितों से पूछताछ की भी तैयारी कर रहा है। आरोपितों से जेल में पूछताछ की अनुमति के लिए जल्द कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि मामले का मुख्य आरोपित वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल सोमवार को ईडी के सामने नहीं आया। दुबई भाग निकले। शुभम जायसवाल के वकील ईडी दफ्तर पहुँचे और शुभम के बीमार होने का हवाला देकर और समय दिए जाने की मांग की। शुभम कहां है यह स्पष्ट नहीं किया। कृषि मंत्री ने दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले एफपीओ को दी चेतावनी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीज प्रमाणीकरण न कराने वाले 27 किसान उत्पादक संगठनों को चेतावनी दी है। इन एफपीओ ने अब तक बीज प्रमाणीकरण संस्था में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसे एफपीओ तत्काल अपना पंजीकरण करा लें। ऐसा न करने पर सरकार द्वारा उनको दिए गए अनुदान की वसूली की जाएगी। उन्होंने 32 एफपीओ के उत्पादित बीज अब तक उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा क्रय नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसका निदान कराने के निर्देश दिए। यूपी में उप खनिजों के अवैध परिवहन ओवरलोडिंग का खेल। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ने प्रदेश में चल रहे उप खनिजों के अवैध परिवहन
परिवहन, ओवरलोडिंग और अवैध खनन की हकीकत खोल दी। केवल 3 दिन में 400 से अधिक वाहन पकड़े गए और विभाग ने 1,50,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसके बाद सचिव एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म माला श्रीवास्तव ने लोडिंग मानकों का कड़ाई से अनुपालन के कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाएगा मखाना उत्पादन। प्रदेश में मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार की गई मखाना विकास कार्य योजना को भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि योजना के तहत तालाबों का चयन, किसानों का प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मखाना के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से मखाना उत्पादन किसानों की आय में वृद्धि करेगा। उन्होंने शीत गृहों से 99.35% से अधिक आलू की निकासी का भी दावा किया। हर छात्र अभिभावक को दी जाएगी डिजिटल व साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग। प्रदेश सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अब तक की सबसे व्यापक साइबर सुरक्षा मुहिम शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पाठ सारथी सेन शर्मा ने सभी विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 15 दिसंबर तक हर माध्यमिक विद्यालय में साइबर सुरक्षा गाइडलाइन, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू कर दिए जाएं। योगी सरकार का सामाजिक सुरक्षा मॉडल बना मिसाल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं अंत्योदय से सर्वोदय की अवधारणा को जमीन पर साकार करती दिख रही हैं। युवाओं के भविष्य निर्माण से लेकर निराश्रित महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों और गरीब परिवारों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंच रही है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।